दरअसल ये खबर खरखौदा से सामने आ रही है, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन घटना में 3 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। तो आग में झुलसने से कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन क्या स्थिति पर काबू पा लिया गया है या नहीं, अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन ये अपडेट है कि घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। और अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं सोनीपत के खरखौदा की एक पटाखा फैक्ट्री की ये तस्वीरें हैं। खरखौदा के रिढ़ाऊ गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस पटाखा फैक्ट्री में किस कारण से ये बड़ा हादसा हुआ। क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ है या चिंगारी लगने की वजह से ये हादसा हुआ है। सीधा रुख कर लेंगे, सोमपाल सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सोमपाल, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि अपडेट क्या है और ये जो पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसा हुआ है, इसके पीछे की क्या कोई वजह सामने आई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये सोनीपत जिले का रिढ़ाऊ गांव है, जहां पे ये अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। सुबह के समय करीब 9:15 बजे ये हादसा सामने आया है। अब देखने वाली बात ये जांच में रहेगी कि पहले सिलेंडर फटने से पटाखों में आग लगी है या पटाखों में आग लगने के चलते सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। हादसे के दौरान करीब फैक्ट्री के अंदर करीब 10 से 11 लोग मौजूद थे, जिसमें से अभी 3 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी उन सबों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जबकि 7 लोगों को पीजीआई रोहतक में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। अभी मौके पे जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं, उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जहां पे ये फैक्ट्री चल रही थी, ये बिल्कुल रिहायशी क्षेत्र के बीच का एरिया है, जिसके कारण रेस्क्यू करने में भी परेशानी आ रही है। अभी जो आला अधिकारी हैं, मैं आपको बता दूं कि उनकी तरफ से प्लान तैयार किया जा रहा है कि किस प्रकार से इस मकान के अंदर घुसकर और जो ये मलबे के नीचे अगर कोई शव है या कोई घायल है तो उसका रेस्क्यू कैसे किया जाए। तो अभी स्थिति ये है कि आला अधिकारी मौके पे हैं और अभी रेस्क्यू का प्लान तैयार किया जा रहा है। सोमपाल, हादसा होने के बाद प्रशासन जागा है नींद से? अभी ये कहा जा सकता है, कुछ दिन पहले भी सीआईडी की तरफ से इसी गांव में इस मामले की संभावना को देखते हुए रेड की गई थी, लेकिन उस दौरान यहाँ पे कुछ नहीं मिला था। लेकिन अभी बताया जा रहा है, गांव वाले दबी जुबान में कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे इस प्रकार की गतिविधियां बताई जा रही थी, लेकिन स्पष्ट तरीके से वो ऐसा होने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें जो मकान मालिक है उसके द्वारा रंग बनाए जाने की बात कही जा रही थी और कभी उनकी तरफ से कोई बड़ी गाड़ी पटाखे के सामान को लेके आती जाती नहीं देखी गई। बिल्कुल गांव के बीच में ये मकान होने के चलते लोगों ने देखा तो, लेकिन इस प्रकार की ऐसी गतिविधि होने से सभी लोग मना कर रहे हैं। लेकिन सोमपाल, ये इलीगल एक्टिविटी कब से चल रही थी? ये अवैध पटाखा फैक्ट्री कब से चल रही थी इस रिहायशी इलाके के बीच में? काफी टाइम से इस प्रकार की गतिविधि होना बताया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि यहाँ पे रंग बनाया जाता है। पटाखा निर्माण कितने दिन से हो रहा है ये और ये इसकी जानकारी प्रशासन की जांच के बाद सामने आएगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो इस घर का मालिक है उसको राउंड अप कर लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब देखने में ये आता है कि वो पूछताछ के दौरान क्या कुछ खुलासा करते हैं। कितने दिन से उनके द्वारा ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। फिलहाल 3 शव हैं, जो जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, उसको बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, तीनों शवों की अभी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी है, जबकि 7 लोग जो घायल हैं उनको पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। घायलों की स्थिति क्या है? घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अभी जो घायल है उसमें जो मकान मालिक है उसकी खुद की लड़की भी शामिल है, जिसका नाम अंजलि बताया जा रहा है। उसे भी पीजीआई रोहतक में अन्य घायलों के साथ ही इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जी सोमपाल, क्या ये स्पष्ट हो पाया कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये भीषण हादसा हुआ है या फिर पटाखों में आग लगने की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है? क्या ये स्पष्ट हो पाया? अभी ग्रामीणों की माने तो उन्हें
एक के बाद एक कई ब्लास्ट सुनाई दिए थे, लेकिन अब वो ब्लास्ट सिलेंडर के थे, वो उसमें ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि पटाखों में आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं या ब्लास्ट सिलेंडरों में हुआ और उसके बाद पटाखों में भी आग लगी। इस पे अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। प्रशासन की जांच में ये स्थिति बाहर निकल के आएगी कि पहले स्थिति क्या रही, पटाखों में ब्लास्ट हुआ या सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। जो जांच चल रही है क्या उसको टाइम बाउंड किया गया है? हाँ, एसीपी जीत बेनीवाल जो हैं वो मौके पे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ थाना प्रभारी मौके पे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम जो मकान मालिक है उसको राउंड अप करके उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, उससे मामले की स्थिति जानी जा रही है कि सुबह के समय मकान के अंदर कितने लोग मौजूद थे और कितनी कैजुअलिटी हो सकती है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। प्रशासन का कहना है कि जल्द इस मामले में पटाक्षेप कर लिया जाएगा।